हर जगह टैरिफ को लेके हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि ट्रम्प महाराज दुनिया के सारे देशों पे टैरिफ लगाना चाहते हैं। तो ये टैरिफ है क्या? ये टैरिफ जो है ये टैक्स है जो आयात या इंपोर्ट किए हुए सामान पे लगाया जाता है। इससे दो चीज़ें होती हैं। पहला, आयात का सामान महंगा हो जाता है और दूसरा, उस देश को टैक्स मिलता है तो उसके राजस्व में बढ़ोतरी होती है। लेकिन ये फिर एक सवाल आता है कि कोई देश अपना सामान महंगा क्यों करना चाहता है अपने पब्लिक के लिए, और दूसरा, ये कौन सा तरीका है रेवेन्यू कमाने का? अगर पहले सवाल को देखें तो कोई देश किसी भी चीज़ की आयात कब करती है? ये इंपोर्ट तभी करती है जब उसके डोमेस्टिक में उसके घरेलू कंपनीज वो चीज़ नहीं बनाती हो, तो वो चीज़ उसे बाहर से मंगवाना पड़ता है। तो अगर वो टैरिफ बढ़ा दे किसी भी इंपोर्ट किए हुए सामान पे, तो उससे होगा क्या है, वो सामान महंगा हो जाएगा। तो लोग कोशिश करेंगे कि उनके घरेलू कंपनीज जो है या उनके देश के अंदर जो कंपनीज जो सेम चीज़ थोड़ी सी अगर कम क्वालिटी के बना रहे हैं तो लोग वहाँ स्विच कर जाएंगे। तो लोग घरेलू सामान ज़्यादा खरीदेंगे और घरेलू कंपनीज को ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये एक तरीका है लोगों को ट्रिक करने के लिए कि वो बाहर का सामान ना खरीदें। जैसे इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया को बोला जाता है कि ये टैक्स किंग है, क्योंकि इंडिया ने बहुत सारे आयात किए हुए सामानों पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रखा है ताकि लोग देश की कंपनियों के सामान खरीदें, ना कि बाहर की कंपनियों का। और दूसरा सवाल जो है राजस्व पर, ये किसी देश के लिए मेन फोकस नहीं है कि वो टैरिफ से अपना राजस्व बढ़ाए, लेकिन उसका मेन फोकस ही रहता है कि इससे लोग बाहर का सामान कम खरीदें। तो अब आपको कहीं ना कहीं ये पता चल गया कि ट्रम्प साहब क्या करना चाह रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि जो कंपनीज बाहर के देशों में, जो उनकी अपनी कंपनीज, जो अमेरिका की कंपनीज हैं, जैसे एप्पल हो गया, आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया, फेसबुक हो गया, और जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो अपनी फैक्ट्रीज बाहर जैसे चाइना, इंडिया, वियतनाम, बांग्लादेश, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में वो अपना फैक्ट्रीज लगाते हैं। इसीलिए क्योंकि वहाँ पे लेबर चीप है और वो जो डिफरेंस होता है प्राइस का वो उसको मुनाफे में कन्वर्ट कराते हैं। तो वो चाहते हैं कि उनको जो मुनाफा हो रहा है ये टैरिफ से उस मुनाफे को बंद कर दें और कंपनीज वो फैक्ट्रीज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में बंद करके अमेरिका में लगाएं, ताकि अमेरिका की जो जनता है उन्हें नौकरी मिले, उन्हें वो पैसा मिले और देश आगे बढ़े। जो उनका मेन फोकस है कि अमेरिका फर्स्ट एंड गॉड ब्लेस अमेरिका जो वो बोलते हैं। वैसे आज अगर अमेरिका की इकोनॉमी देखें तो अमेरिका नेचुरली ज़्यादा इंपोर्ट करती है, क्योंकि मैक्सिमम सामान जो है उसे बाहर से मंगवाना पड़ता है, क्योंकि प्रोडक्शन उनके देश में कम होता है। इनफैक्ट अगर आप देखें, फोर्ड कंपनी जो अमेरिका की एक कार कंपनी है, उसका मैक्सिमम सामान वो शायद इस तरफ उनके साउथ में मैक्सिको या ऊपर की तरफ कनाडा में असेंबल होता है और फिर यूएस में आके बेचा जाता है। तो वो ये चाहते हैं कि ये कंपनीज जो कम लेबर चार्जेस का फ़ायदा उठा रहे हैं बाहर की छोटे देशों में, वहाँ से वो फैक्ट्री बंद करके अमेरिका में आ जाए और अमेरिका जो है वो ग्रेट बने। तो ये है ट्रम्प साहब का प्लान। प्लस अमेरिका का हम ट्रेड इम्बैलेंस देखें, जैसे चाइना और सारे जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है या डेवलप कंट्रीज़ भी है, तो हम देखें सबके साथ एक ट्रेड इम्बैलेंस है अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका और मान लीजिए चाइना के सामान के लेन देन के बाद भी अमेरिका को बहुत सारे डॉलर्स चाइना को पे करना पड़ता है हर साल। तो ट्रम्प साहब चाहते हैं कि इन सारे कंपनीज़ को फिर से निगोशिएशन टेबल पे लाए और एक अच्छी ट्रेड डील बनाए जहाँ पे अमेरिका को फ़ायदा हो, भले उस कंट्री को हो ना हो। क्योंकि कहीं ना कहीं इनका एक इलेक्शन मैनिफेस्टो भी था कि मैं सारे कंट्रीज़ को दिखा दूंगा कि अमेरिका सबसे ऊपर रहना चाहिए और अमेरिका जो है वो डोमिनेंस बना रहना चाहिए। बाकी इस गेम से कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा अमेरिका को, ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन जो बहुत बड़े अर्थशास्त्र हैं वो ये बता रहे हैं कि ये गेम कहीं उल्टा ना पड़ जाए अमेरिका को। अमेरिका का जो डोमिनेंस है वो कहीं अब ख़त्म ना हो जाए, लोग चिढ़ ना जाए उनसे। तो ये था ट्रम्प साहब का टैरिफ का प्लान। बाकी अगली बार तक बाय बाय।